बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस एकेडमी। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज़ जारी है और इस लेक्चर में हम पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स और इसके रिलेटेड जो थ्योरम्स हैं हमारे जो सिलेबस में शामिल हैं ALP के तहत, उन्हें डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं कि पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होती है। तो पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले अगर मैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लूँ, हमें पता है जो एक्स एक्सिस है वो रियल पार्ट के लिए होता है और जो वाई है वो इमेजिनरी पार्ट के लिए होता है। फर्ज करते हैं कि जो z है वो है कोई x प्लस आयोटा वाई। इस z को हमने इसके ऊपर रिप्रेजेंट करना हो तो ये हमारा ओरिजिन से ये वाला पॉइंट लेट से ये हम y स्टेप्स y की तरफ मूव किए और x स्टेप्स जो हैं x की तरफ मूव किए, ये ठीक है जी। तो इसे अगर मैं ओरिजिन के साथ मिला दूं तो ये जो पॉइंट है ये मेरे पास x, y या x प्लस y आयोटा का हो जाएगा और इसे मैं नाम दे देता हूँ OA लेट से और ये OB। हमने पहले ये देखा कि अगर ये आपका सारा लेट से ये x है और ये y है तो ये जो O से B तक का जो गैप है इसे हमने मॉडुलस का नाम दिया था और इसे हम z मोड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और वो होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब एक चेंजिंग हम यूं कर लेते हैं कि ये जो z मॉडुलस है इसे हम r का नाम दे देते हैं। अब अगर ये r हो और ये मेरे पास क्या हो, ये थीटा हो एंगल, तो x फाइंड करना हो तो x इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो x जो है ये मेरे पास होता है r कोस थीटा के इक्वल। और इसी तरह अगर मैंने y फाइंड करना हो तो y मेरे पास होगा r साइन थीटा इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यहाँ जो r है वो मैं पहले बता चुका हूँ कि वो मॉडुलस है और उसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे पास यहाँ लिखें तो x इज इक्वल आया r साइन थीटा और जो y है r कॉस थीटा, ये y है और अब x इज इक्वल है r कोस थीटा और जो r है वो क्या है, r है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट और ये जो थीटा है इस थीटा को हम आर्गुमेंट बोलते हैं, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर इसे फाइंड करना हो तो हमें पता है इन दोनों जो इक्वेशंस हैं इनकी रेशो बना लेंगे, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा वाली, ठीक है। तो वो आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल्स वाई ओवर एक्स और यहाँ से अगर थीटा फाइंड करें तो वो बनेगा टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। ये तो थी हमारी जो इंफॉर्मेशन ग्राफ से आई। तो अब अगर इस तरह का हमारे पास कोई z है, z इज इक्वल्स है आपके पास x प्लस आयोटा वाई और इसे मैंने पोलर फॉर्म इसकी बनानी है तो इसकी जो पोलर फॉर्म है वो यूं होगी, z इज इक्वल्स x की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें वो है r कोस थीटा जो ग्राफ से हमें पता चली प्लस आयोटा एज इट इज और y की जगह इसकी वैल्यू जो कि है r साइन थीटा। अगर इस फॉर्म में मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हो तो वो क्या है, ये x प्लस आयोटा y की पोलर फॉर्म है, कौन सी, r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। ये मेरे पास इसकी पोलर फॉर्म आ गई। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं छोटी सी, जिससे ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा बेहतर हो जाएगा। एग्जाम्पल में हमें लेट से वो ये कह देता है चेंज 1 प्लस आयोटा इनटू इट्स पोलर फॉर्म। इसे हमने जो इसकी पोलर फॉर्म में चेंज करना है और जो नंबर दिया है वो उसने 1 प्लस आयोटा दिया है।
अब जो z है वो मेरे पास आया 1 प्लस आयोटा, और यहाँ से अगर कंपैरिजन किया जाए तो x इज इक्वल्स 1 है, और अगर यहाँ भी 1 लिख लूँ तो y इज इक्वल्स भी मेरे पास 1 है। तो सबसे पहले हमने r फाइंड करना है। r इज इक्वल्स है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो इसके अंदर वैल्यूज पुट करें, 1 x की जगह 1 प्लस y की जगह भी 1 और इसका स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब यूँ हुआ कि स्क्वायर रूट 2 मेरे पास r की वैल्यू आ गई। अब r के बाद आपने दूसरा काम थीटा यानी उसका आर्गूमेंट फाइंड करना है। तो थीटा इज इक्वल्स है मेरे पास टेन इनवर्स y ओवर x, y मेरे पास 1 ओवर x भी मेरे पास 1। इसका मतलब यूँ हुआ कि टेन इनवर्स 1 फाइंड करना है, और टेन इनवर्स होता है मेरे पास 45 डिग्रीज। थीटा इज इक्वल्स 45 डिग्रीज। r भी आ गया, थीटा भी आ गया, मेरा काम हो गया तकरीबन मुकम्मल। तो इसके अंदर आप पुट करें तो 1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, r cos थीटा। तो r cos थीटा का मतलब r हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 2 cos थीटा, थीटा की जगह 45 डिग्री प्लस जो y है उसकी जगह हमने लिखना है r साइन थीटा आयोटा, यानी इस 1 की जगह पे हमने r साइन थीटा, r साइन थीटा मतलब स्क्वायर रूट 2 साइन 45 डिग्रीज। तो ये मेरे पास इस नंबर की पोलर फॉर्म रिप्रेजेंट हो गई। पोलर फॉर्म के बाद अब हमने क्या चीज़ जो डिस्कस करनी है वो है डी मोवर्स थ्योरम। अब इस थ्योरम के तहत हम वो ये कहता है कि अगर कोई पोलर फॉर्म में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट हुआ है, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ऑलरेडी क्या है, इन पोलर फॉर्म है, और उसकी कोई जो इंडेक्स है वो सम रियल नंबर है, ठीक है, कोई उसकी इंडेक्स लेट से n है, तो उसे हमने एक्सपेंड किस तरह करना है, ओपन किस तरह से करना है। डी मोइवर्स थ्योरम, इसके तहत अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से लिखा हुआ है, लेट से कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इसकी पार है कोई n, ठीक है, r भी साथ मौजूद हो तो r दोनों में से कॉमन ले लो। चलो हम यूं करते हैं, r भी साथ लिख लेते हैं, यहाँ भी r है, चले r कॉमन लेके लिख लेते हैं, r कॉमन, और इस सारे की इंडेक्स हो n। इसे हमने एक्सपेंड किस तरह से करना है। अब ये जो n, ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो r की पावर सेपरेट हो जाएगी, तो ये आ जाएगा r रेज टू पावर n इंटू cos थीटा प्लस साइन थीटा रेज टू पावर n, यहाँ आयोटा भी है साथ। अब इस वाले को हम इस थ्योरम के तहत जो एक्सपेंड करते हैं वो इस तरह से, r रेज टू पावर n एज इट इज कोस n थीटा प्लस आयोटा और साइन n थीटा, यहाँ जो भी n हो वो क्या हो जाएगा, इसके एंगल के साथ, कोस के भी और साइन का जो आर्गुमेंट है या जो थीटा एंगल है उसके साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी एक्सपेंशन हम करते हैं। अब इसे अप्लाई हम, हमारा जो एक्सरसाइज है 1.3 उसमें एक दो क्वेश्चंस आएंगे, तो इसके बगैर भी हो जाएंगे वो सॉल्व, लेकिन हम दोनों मेथड से कर लेंगे। तो इसकी जो एप्लीकेशन है, जो अप्लाई करने का मेथड है, वो हम वहाँ पे देख लेंगे। तो ये था मेरे पास जो थ्योरी हमारे पास इस अभी तक की जो डिस्कस करने वाली थी। तो इसके बाद मेरे पास थ्योरम्स हैं। ये पेज नंबर 21 पे गिवन है, और तीसरा, चौथा और छठा हमारे सिलेबस में शामिल है। तीसरा थ्योरम यूं है कि प्रूव करें z इंटू जी बार इज इक्वल्स है z मोड का स्क्वायर। z मोड मतलब मॉडुलस। तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड की अगर बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास z इंटू जी बार। मैं फर्ज कर लेता हूँ लेट z इज इक्वल्स है a प्लस बी आयोटा, देन जो z बार है वो मेरे पास होगा a माइनस बी आयोटा डेफिनेटली।
तो अकॉर्डिंग टू दिस z की जगह आ गया a प्लस बी आयोटा इंटू ए माइनस बी आयोटा। तो मल्टीप्लाई करें a इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी आयोटा प्लस बी आयोटा इंटू ए बी आयोटा प्लस माइनस माइनस बी इंटू बी स्क्वेयर आयोटा इंटू आयोटा आयोटा का स्क्वेयर। तो ये आ गया ए स्क्वेयर, ये ए जो है प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गए, और माइनस बी का स्क्वेयर, आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है, और ये हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब जी मोड हमने पढ़ा है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट होता है, तो यहाँ है इसका यानी जो जी मोड का स्क्वेयर, ठीक है। जी मोड का जब आप स्क्वेयर लोगे तो स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा, और ये हमने जी मोड के इक्वल लिखा, और ये इसकी बन गई हमारे पास राइट हैंड साइड। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी और राइट हैंड साइड बना दी, और उसके बाद आप कह दोगे हैंस प्रूव्ड। वेल, इसके बाद जो फोर्थ पार्ट है इसका या फोर्थ थ्योरम वो है z1 प्लस z2 बार z1 बार प्लस z2 बार, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है z1 प्लस z2 बार। z1 में फर्ज कर लेता हूँ कुछ है मेरे पास a प्लस बी आयोटा, और जो z2 है वो मैं फर्ज कर लेता हूँ मेरे पास है कोई c प्लस डी आयोटा। दोनों को ऐड करते हैं तो z1 प्लस z2 इज इक्वल्स, दोनों को ऐड किया तो a प्लस बी आयोटा प्लस c प्लस डी आयोटा। हमने इनकी एडिशन जब प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी वहाँ देखा था कि जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उन्हें ऐड किस तरह से करना है। तो रियल पार्ट जो है रियल में ऐड होगा, मतलब a प्लस सी, और जो इमेजिनरी है इमेजिनरी में ऐड होगा यानी b प्लस डी, और बाहर आ जाएगा आयोटा। अब ये हो गया z1 प्लस z2। इसके बाद मुझे क्या चाहिए, इसका मोड चाहिए, सॉरी बार चाहिए, यानी इसका कॉन्जुगेट चाहिए। तो कॉन्जुगेट क्या आएगा, जो दरमियान में आयोटा के साथ साइन है वो चेंज करना है। तो z1 प्लस z2 बार इज इक्वल्स आएगा a प्लस सी माइनस b प्लस डी आयोटा। इसे आप कोई नाम दे लें, लेट से ये इक्वेशन 1 है या इक्वेशन स्टार है। अब इसकी हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल्स है मेरे पास z1 बार प्लस z2 बार, z1 बार प्लस z2 बार। अगर z1 ये हो तो इसका z1 बार इज इक्वल्स होगा a माइनस बी आयोटा, और z2 बार इज इक्वल्स होगा c माइनस डी आयोटा। तो इन दोनों को ऐड करना है। z1 की जगह आ गया a माइनस बी आयोटा प्लस z2 की जगह आ गया c माइनस डी आयोटा। तो ये जो हमारे पास इसे ऐड करने का तरीका है, रियल में ऐड करेंगे तो ये बनेगा a प्लस सी और दरमियान में प्लस आयोटा इंटू माइनस बी माइनस डी, माइनस आप कॉमन ले लें तो ये बन गया a प्लस सी, माइनस बाहर आया तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस आयोटा इंटू बी प्लस डी। इसे आप सेकंड का नाम दे दें। तो फ्रॉम 1 and 2 यू कैन क्लियरली सी दैट z1 प्लस z2 बार इज इक्वल्स z1 बार प्लस z2 बार। तो ये हमने साबित कर दिया कि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड्स हैं वो बराबर हैं। वेल नेक्स्ट मेरे पास इसका सिक्स्थ पार्ट, उसमें है z1 इंटू z2 और इसका मोड इज इक्वल्स z1 मोड इंटू z2 मोड।
Z1 मोड इंटू Z2 मोड। तो इसकी भी हम पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है मेरे पास Z1 इंटू Z2 का मोड। वही हम फर्ज कर रहे हैं कि Z1 मेरे पास a प्लस बी आयोटा है और Z2 c प्लस डी आयोटा। तो मैं इसमें वैल्यूज़ लिखता हूँ a प्लस बी आयोटा इंटू सी प्लस डी आयोटा और देन इसका मोड अभी साथ चलेगा। मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर। तो ये आ गया ए सी प्लस, इनमें आयोटा कॉमन आ रहा है तो आयोटा कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर आ जाएगा ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी और आयोटा का स्क्वायर -1। तो इन्हें प्लस माइनस माइनस इसको और इसे इकट्ठा कर लो तो ये आ जाएगा ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा इंटू ए डी प्लस बी सी। ठीक है जी। इसका मोड, ये सब के साथ मोड अभी साथ ही आएगा, ये ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी। अब इसका हमें मोड लेना है। इसका मोड लेने के लिए अगर इस सारे को आप x समझो और इस सारे को आप b समझो, सॉरी y, तो फिर हमारे पास जो मॉडुलस का फॉर्मूला है वो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ आप करो फिर x स्क्वायर यानी ए सी माइनस बी डी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी ए डी प्लस बी सी का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो नेक्स्ट मैंने क्या किया, ए सी माइनस बी डी का स्क्वायर ओपन करता हूँ तो ये बनेगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी डी का स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस, ये प्लस आएगा सॉरी, प्लस -2 ए सी बी डी अगेन प्लस ए डी प्लस बी सी का स्क्वायर ओपन करना है तो ये आएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और दरमियान में प्लस 2 ए सी बी डी और सारे का स्क्वायर रूट। अब ये जो ए सी और बी डी है ये कैंसिल हो गया इसके साथ प्लस और माइनस की वजह से, और जो मेरे पास बाकी बचा वो है ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। चलें लिख लेते हैं एक दफ़ा इसे। मेरे पास बाकी ये बचा है ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और डी स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो यहाँ से इसे आप जो रीअरेंज करेंगे तो ये मेरे पास बनेगा जनाब, ए और सी वाले इकट्ठे कर लेता हूँ तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो सी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, सी स्क्वायर कॉमन इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ से डी स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो डी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, डी स्क्वायर कॉमन तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। इसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी ब्रैकेट इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और इसका है स्क्वायर रूट। दोनों को अलग अलग स्क्वायर रूट के साथ लिखें तो ये आ जाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो अगर हम देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट हमारे पास जो Z1 है उसका मोड है तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ Z1 का मोड इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर Z2 का मोड है तो ये आ जाएगा फिर Z2 का मोड जी। तो ये मेरे पास जो इसकी राइट हैंड साइड आ गई, राइट हैंड
साइड, और इस तरह से ये जो थ्योरम है ये भी प्रूव हो गया। जी, तो ये थे मेरे पास इस लेक्चर तक के जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारी कुछ मज़ीद जो एग्जांपल्स हैं एक्सरसाइज 1.3 से पहले उन्हें डिस्कस करेंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।